रात के तीसरे पहर का समय था। पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन धरती पर हलचलें तेजी से बढ़ रहा था। देवताओं के दरबारों में हवन की अग्नि तेजी से जल रहा था। ऋषियों के आश्रमों में मंत्रोच्चार की आवाज बढ़ता ही जा रहा था। तीनों लोक पर असुरों की तांडव और हमले अब सीमाओं का उल्लंघन कर रहा था। लेकिन असुरों की माध्यम से होने वाले इन हमलों के पीछे छुपा उद्देश्य क्या था? यह सवाल हर किसी के मन में दबाव डाल रहा था। अचानक कैलाश पर्वत की शिखर से एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्रह्मांड की धड़कन रुक गई हो। कोई टुकड़ा नहीं है, आकाश काला पड़ने लगा और पृथ्वी संतुलन हिलने लगी। सन्नाटे के इस डरावने गड़गड़ाहट के बीच भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। यह संकेत था कि अब विनाश की समय आ चुकी है। लेकिन शिव का यह मौन, यह प्रतीक्षा किस ओर तरफ इशारा कर रही थी? लेकिन यह घटना तब मोड़ ले रही थी जब आए दिन नौ में ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों पर कुछ कारण के बिना ही हमले होने लगे। और यह हमला इतनी बढ़ने लगी कि पूरी दुनिया असुरों की तांडव से थर थर कांपने लगी। लेकिन असुरों की बुरी ताकतें अब सिर्फ एक सीमा तक नहीं रुक रही थी, बल्कि यह एक गहरी साजिश का हिस्सा था। असुरों का उद्देश्य सिर्फ देवताओं को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही संकट में डाल देना ही मेन उद्देश्य था। उनके इस भयावह प्रयास ने पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। देवता, ऋषि और मानव सभी भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करने लगे। संकट इतना बढ़ गया कि अब कोई भी दुआ काम नहीं कर रहा था। अब देवताओं के मन में एक ही सवाल था कि क्या शिव जी इस समय पूरे ब्रह्मांड के संकट में हमसे जुड़ने वाले हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक अजेय और भयंकर शक्तिशाली डरावने योद्धा का निर्माण किया और इनको मार्तंड भैरव का नाम दिया गया। उनका यह रूप इतना विकराल और भयंकर था कि उसे देखकर असुरों के रोंगटे खड़े होने लगे। भगवान शिव का यह रूप किसी भी सामान्य योद्धा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उनके शरीर पर हल्दी लगा हुआ था, उनके 3 नेत्र थे और सिर पर चंद्रमा सजा हुआ था। उनके हाथ में एक अत्यंत तेज तलवार थी और उनके शरीर से सूर्य की तरह तेज प्रकाश निकल रहा था। यह रूप केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि एक महान शक्तिशाली युद्ध नायक का था, जो बुराई के संहार के लिए आया था। मार्तंड भैरव का रूप केवल ताकत और भय का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी समाई हुई थी। उनकी उपस्थिति से पूरे ब्रह्मांड में उथल-पुथल होने लगी। भगवान शिव की इस रूप में ही शक्ति और संतुलन दोनों की छवि समाहित थी। इस रूप को देखने के बाद किसी भी असुर की आत्मा में डर समा जाता था। यह युद्ध केवल देवताओं की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह संसार के अंत को टालने का प्रयास भी था। अपने इस मार्तंड भैरव रूप में भगवान शिव ने नंदी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व किया और असुरों से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंचे। कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत हुई। इस दिन की रात्रि को खास माना जाता था, क्योंकि यह दिन अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम निर्णायक संघर्ष का प्रतीक था। मल्लाह और मणि के नेतृत्व में असुरों ने शिव की सेना से टक्कर ली। यह युद्ध सिर्फ एक भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संघर्ष भी था, जिसमें अच्छे और बुराई के बीच की सीमा तय की जा रही थी। 6 दिन तक घनघोर युद्ध चला, लेकिन युद्ध की अंतिम घड़ी में मणि ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन मल्लाह के इरादे कुछ और थे। उसने भगवान शिव से कहा कि वह इस संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसान को मार के इंसानी मांस का सेवन करना चाहता है। उनकी इस बात को सुनकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हुए, लेकिन उसके बातों में नफरत और बुराई का आभास साफ नजर आ रहा था। भगवान शिव की आंखें क्रोध से लाल होने लगी। उन्होंने मल्लाह की बुराई को खत्म करने के लिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसका सिर धरती पे आकर गिरा। और मार्तंड भैरव भगवान के यह स्वरूप धरती पर महाराष्ट्र के जेजुरी गांव में मल्लाह का सिर जहां पर गिरा था, वहां पर अपना शिवलिंग प्रतिष्ठित किया और मंदिर की गर्भगृह के अंदर असुर मणि को रहने के आदेश दिया, क्योंकि मणि ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि वो हमेशा भगवान शिव के इस रूप के साथ रहना चाहता है,
इसीलिए उसको मंदिर के अंदर स्थान मिला। और मल्लाह की पाप और घमंड दोनों तोड़ने के लिए उसका सिर जहां पर गिरी थी, वहां पर मंदिर की सीढ़ियां बनाई गई, ताकि मल्लाह के सर के ऊपर पैर रख के मंदिर में आने वाली भक्त ऊपर जाकर शिवलिंग की पूजा कर सके। और कहा जाता है कि वह आज भी भक्तों के चरणों के नीचे कुचला जाता है। यह घटना सिर्फ एक दैवीय न्याय की मिसाल नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि जो बुराई के रास्ते पर चलता है उसे अंत में विनाश का ही सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद भगवान शिव ने यहीं पर स्वयंभू लिंग के रूप में निवास करने का फैसला किया। यह स्थान अब एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जहां लोग आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। मार्गशीर्ष के छठे दिन शिव जी की पूजा खंडोबा के रूप में की जाती है। खंडोबा, जो तलवार से बुराई का संहार करने वाले योद्धा हैं, उनकी की पूजा महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में की जाती है। इन जगहों के छोटे छोटे गांवों में खंडोबा के विभिन्न नामों और उनके रूप की कई मान्यताएं हैं। खंडोबा का रूप हमेशा से ही शक्तिशाली और निर्दयी रहा है, जो बुराई को समूल नष्ट कर देता है। यह पूजा उन लोगों के लिए एक आदर्श है जो बुराई से संघर्ष कर रहे हैं और अच्छाई की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर खंडोबा को सिर्फ भगवान शिव का रूप माना जाता है, तो कहीं उन्हें सूर्य देव और कार्तिकेय के रूप में पूजा जाता है। खंडोबा के कई नाम हैं, जैसे मल्हारी, मातंड भैरव और म्हालसाकांत। इन नामों से जुड़ी कई अजीबोगरीब और खतरनाक प्रथाएं भी हैं। यह माना जाता है कि मणि ने भगवान शिव से यह वरदान भी लिया था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए ताकि समाज की वृद्धि हो। यह परंपरा कई सदियों से चलती आ रही है और अब भी कुछ स्थानों पर खंडोबा के भक्त बकरे की बलि चढ़ाते हैं और उसका मांस भगवान को अर्पित करते हैं। यह बलि केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो लोग अपने देवता के प्रति रखते हैं। यहां तक कि खंडोबा का एक रूप मलका पठान या मल्लू खान के रूप में भी माना जाता है। यह कहानी बताती है कि वह एक मुस्लिम घोड़े वाले थे। यह घटना यही दर्शाता है कि देवताओं के रूप और उनकी पूजा की मान्यताएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। धार्मिक विश्वासों की विविधता ही हमारे समाज की विशेषता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ही भगवान को अलग-अलग लोग अलग-अलग नामों और रूपों में पूजते हैं। अब हम द्रौपदी की कहानी पर आते हैं। महाभारत में द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत के वनियार समाज में उन्हें एक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका मानना है कि द्रौपदी मां शक्ति का रूप थीं, जो अपनी सारी शक्तियों को छुपाकर एक सामान्य नारी के रूप में रहती थीं। पांडवों के वनवास के दौरान वनियार समाज के लोग रात में जंगल से एक तेज रोशनी देखकर यह महसूस करते थे कि द्रौपदी किसी देवी की तरह प्रकट हो रही थीं। गांव वालों का मानना था कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ, उसने उन्हें बदल कर रख दिया था। उनका गुस्सा एक विकराल रूप में बदल चुका था, लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें देवी का दर्जा दिया। इसके बाद उनकी बंजर जमीन पर बारिश होने लगी और फसलें उगने लगी। यहां तक कि शीतला माता की पूजा भी बहुत प्रचलित है, खासकर उत्तर भारत और वेस्ट बंगाल में। शीतला देवी की पूजा करने से माना जाता है कि चेचक जैसी बीमारियां दूर होती हैं। यह देवी मरियम्मन से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। हमारे देश में कई देवी देवताओं के रूप, मान्यताएं और पूजा की विधियां अलग-अलग होती हैं। एक ही भगवान को अलग-अलग लोग अलग-अलग नामों और रूपों में पूजते हैं। यह केवल विश्वास और श्रद्धा का फर्क है जो इस विविधता को जन्म देता है। हमारे देश में इतने सारे देवी देवता, उनकी कहानियां और मान्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म और भक्ति का रास्ता हर किसी के लिए अलग होता है। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपनी परंपराओं को जीवित रखता है। अंत में यह हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की भक्ति और विश्वास का तरीका अलग हो सकता है। हमारे देश में हर एक प्रथा, हर एक पूजा एक कहानी से जुड़ी हुई होती है, जो सदियों से हमारे बीच जीवित रहती है। लेकिन आप किस जगह से हमारी यह वीडियो देख रहे हैं और आपके वहां कौन सी देवी देवता का पूजा ज्यादा की जाती है, वह कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले किसी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना।